Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल हमने विभव कूप के बारे में बात की थी। पोटेंशियल वेल क्या होता है, विभव कूप क्या होता है, और उसमें जो गति का समीकरण है, दोलनिक गति का समीकरण है, वो क्या होता है। उसके साथ साथ हमने विस्थापन जो किस तरह परिवर्तित होता है और कण का वेग जो है विभव कूप में किस तरह परिवर्तित होता है, उनके लिए इक्वेशन डेराइव की थी। आज हम विभव कूप में गति करते हुए जो कण है उसके आवर्तकाल के विषय में बात करते हैं कि उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो कण के विस्थापन समीकरण x = a sin ω0t + φ से स्पष्ट है कि यदि कण की कला में 2π परिवर्तन हो जाए तो उसका साम्यावस्था से विस्थापन वही होता है जो क्षण t पर था, अर्थात x = a sin ω0t + φ + 2π, या x = a sin ω0t + 2π/ω0 + φ के, या x = a sin ω0t + φ के। अतः स्पष्ट है कि कण का क्षण t व t' पर विस्थापन बराबर है। इन दोनों समयों का जो अंतर है वही कण का आवर्तकाल होता है। कण का आवर्तकाल t' माइनस tk, या t + 2π/ω0 - tk, या 2π/ω0 के। अतः जो कण का आवर्तकाल होता है वो 2π/ω0 के बराबर होता है। तो एक तरीके से हम आवर्तकाल को इस तरह परिभाषित करते हैं कि उन दो समयों का अंतर जिसमें कण का विस्थापन समान होता है वो आपका आवर्तकाल होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कण अपना एक चक्र पूर्ण कर लेता है, कण का आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त करते हुए कण की ऊर्जा की गणना करने के लिए हम कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए हम उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की गणना करेंगे, और कुल ऊर्जा का मान क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होता है तब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कण की स्थितिज ऊर्जा पर बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए F = -∂u/∂x एक विमीय गति के लिए, जिससे du = -f dx, या जिससे u = -f d इंटीग्रेशन माइनस -f dx। अब यदि कण को उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल F = -kx के विरुद्ध साम्यावस्था से x विस्थापित किया जाता है तो इस स्थिति में कण की स्थितिज ऊर्जा u = 0 to x f dx विद माइनस साइन, तो या u = -0 to x -kx dx, या u = ½ kx², या u = ½ kx² = ½ ka² sin² ω0t + φ के, बट ω02 k/m से k = m ω02। अतः कण की स्थिति ऊर्जा u = ½ m ω02 x², या ½ m ω02 a² इंटू sin² ω0t + φ के। यह x = 0 के लिए कण की स्थिति ऊर्जा का मान u minimum = 0, x = a के लिए u maximum = ½ m ω02 a²। अतः यह स्पष्ट है कि पूर्ण चक्र के दौरान कण की स्थिति ऊर्जा 0 व ½ m ω02 के मध्य परिवर्तित होती है। स्थिति ऊर्जा का पूर्ण चक्र के लिए यदि औसत मान की गणना की जाए तो स्थिति ऊर्जा के पूर्ण चक्र के औसत मान को आप u ब्रैकेट्स या u बार निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। u बार = 1/t 0 से t u dt, या एवरेज u = ½ ω02 a² sin² ω0t + φ, या u
एवरेज इजकल टू 1/t 0 से t, हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस पाई dt, या यू एवरेज इजकल टू हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी, हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस फाइव dt, या यू एवरेज इजकल टू 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर t स्क्वायर, u average will be equal to 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस फाइव dt इजकल टू हाफ होता है। इसकी एवरेज वैल्यू एक्चुअली हाफ आती है, इसलिए u एवरेज 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह हम गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा k इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ m कण का द्रव्यमान व v कण का वेग है, तो v इजकल टू ओमेगा 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अतः k इजकल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह गतिज ऊर्जा का x के पदों में मान है। गतिज ऊर्जा का t के पदों में मान ज्ञात करने के लिए x इजकल टू ए साइन ओमेगा 0 t प्लस फाइव रखने पर k इजकल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस फाइव, या k इजकल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस फाइव, x इजकल टू 0 पर k का मान अधिकतम होता है, अर्थात k मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर। इसी प्रकार x इजकल टू ए पर k का मान न्यूनतम होगा, अर्थात k मिनिमम इजकल टू 0। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि साम्य अवस्था में कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, जबकि अधिकतम विस्थापन आयाम की स्थिति x इजकल टू ए पर कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम व गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब हम कण की कुल ऊर्जा की बात करें तो साम्य अवस्था से विस्थापन x की स्थिति में कण की कुल ऊर्जा E इजकल टू k प्लस यू, k इजकल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यू इजकल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अतः टोटल E इजकल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या E इजकल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर इजकल टू k मैक्सिमम इजकल टू u मैक्सिमम। अतः स्पष्ट है कि कण की कुल ऊर्जा का मान विस्थापन x पर निर्भर नहीं करता है, यह एक नियत राशि होती है जिसका मान k मैक्सिमम या u मैक्सिमम के बराबर होता है। अब हम सरल आवर्त गति के उदाहरण पर विचार करते हैं कि दैनिक जीवन में जो सरल आवर्त गति होती है वो किस तरह आपकी दर्शाई जा सकती है, उसको किस तरह हम एक तरीके से उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान या पिंड की गति पर विचार करते हैं। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में दिखाए अनुसार m द्रव्यमान का एक पिंड भारहीन एवं k बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा है। यदि पिंड को साम्य अवस्था के दाईं ओर विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है तो वह सरल आवर्त गति करने लगता है। यदि किसी क्षण पिंड का साम्य अवस्था से विस्थापन x हो तो पिंड पर लगने वाला बल प्रत्यानयन बल रेस्टोरिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं वो F इजकल टू माइनस के x के द्वारा व्यक्त होगा, जिससे पिंड की गति का समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है m d2x ओवर dt स्क्वायर इजकल टू माइनस के एक्स, या d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m x, d2x ओवर dt स्क्वायर इजकल टू माइनस k बाई एम एक्स, या d2x ओवर dt ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इजकल टू 0, जहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का कोणीय वेग है तथा इसका मान ओमेगा 0 इजकल टू अंडर रूट के बाई एम होगा। परिणामतः पिंड का आवर्तकाल t इजकल टू 2 पाई ओवर ओमेगा 0, t इजकल टू
2 पाई अंडर रूट m बाई k। केस सेकंड, यदि m द्रव्यमान का पिंड ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से निम्न चित्रानुसार लटका हुआ है तो स्थिति ए में पिंड पर नीचे की ओर लगने वाला नेट बल mg माइनस KL इजकल टू 0 या mg इजकल टू KL। समीकरण 1। इसके पश्चात यदि पिंड को उसकी साम्यावस्था से नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है तो वह दोलन करने लगता है। दोलन करते हुए कण का विस्थापन अवस्था A के सापेक्ष यदि विस्थापन y है तो कण पर लगने वाला कुल बल F इजकल टू mg माइनस KL प्लस YK या F इजकल टू माइनस KYK, क्योंकि mg माइनस KL इजकल टू 0। अतः पिंड की गति का समीकरण m d2y ओवर dt स्क्वायर इजकल टू माइनस KY या d2y ओवर dt स्क्वायर इजकल प्लस K बाई m y इजकल टू 0। इस समीकरण को सरल आवर्त गति के मानक समीकरण से तुलना की जाए तो ओमेगा 0 स्क्वायर इजकल टू K बाई m या ओमेगा इजकल टू अंडर रूट K बाई m या t इजकल टू 2 पाई ओवर ओमेगा 0 या t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K, लेकिन mg इजकल टू KL से m बाई K इजकल टू L ओवर G, अतः t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर GK। केस फर्स्ट, 2 या 2 से अधिक स्प्रिंग से युक्त द्रव्यमान m के दोलन का आवर्तकाल। अब हम ऐसी गति पर विचार कर रहे हैं जिसमें जो m द्रव्यमान का पिंड है वो 2 या 2 से अधिक स्प्रिंगों से जुड़ा है। चित्र में दिखाए अनुसार m द्रव्यमान का कोई पिंड 2 स्प्रिंगों के साथ लटका हुआ है। यदि इस द्रव्यमान को इसकी साम्यावस्था से नीचे की ओर विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल F इजकल टू माइनस K1y माइनस K2y। समीकरण 1, y किसी क्षण पिंड का विस्थापन साम्यावस्था से विस्थापन है F इजकल टू माइनस K1 प्लस K2y। समीकरण 2। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि संयुक्त स्प्रिंग का बल नियतांक K इजकल टू K1 प्लस K2 होगा। परिणामतः पिंड के दोलन काल को निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K या t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। यदि 2 से अधिक स्प्रिंग संयुक्त हों तो K का मान निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त होगा K इजकल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ ऐसे उदाहरण लिए जिसमें गति सरल आवर्त गति होती है और उसमें हम स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है, उसके तहत जो गति होती है उसके गति के समीकरण का प्लस आवर्त काल का के लिए हमने सूत्र डेराइव किए हैं। इसके आगे हम जो कल बात करेंगे वह ऐसी पिंड की गति पर विचार करेंगे जिसमें पिंड जो है 2 स्प्रिंग्स के बीच में, उनके सिरों पर ना जुड़ के 2 स्प्रिंगों के बीच में जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम कल चित्र में दिखाए अनुसार जो दिखा हुआ है उस पर विचार करेंगे और इसके लिए सूत्र डेराइव करेंगे। कल तक के लिए आप इसे पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। धन्यवाद।